सुन बे। जी भैया जी। कजली को उठाना है किसी भी कीमत पर। फार्म हाउस पे पहुंचाओ उसे। जब जरूरत होती है तो काम की चीज मिलती ही नहीं। कहाँ गई माचिस? भैया, त्योहार के दिन इतनी भी क्या नाराजगी? ऐसा क्या किया भाभी ने कि आप उनसे बात भी नहीं कर रहे? बोलो, बता दूं क्यों नाराज हूं? हमारे घर आओ और अपनी और काजल की प्यार की निशानी को लेकर जाओ। भैया, जो भी बात हो, इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती ना कि आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। जो राज तूने इतने सालों तक छुपाए रखा था, वो राज अविराज को बताकर आ चुकी है तुम्हारी प्यारी भाभी। सुधा ने अविराज को बिंदी के बारे में बता दिया है। अपहरण? हमने हर हथकंडा अपना लिया है काजल का राज जानने के लिए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगाया अब तक। अब बस हम अपने तरीके से काम करेंगे और तुम जाके उठाएगा अपनी कजली को। चीत है क्या हुआ? अरे इतना सोच क्या रहा है? इसके अलावा अपने पास और कोई चारा नहीं है। भैया जी, हमारी बात सुनिए ना। ये अपहरण के बिना काम नहीं हो सकता क्या? काजल को उठा के लाने की क्या जरूरत है? भैया जी से सवाल पूछा जा रहा है आज। नहीं भैया जी, हम तो बस यही अच्छा नहीं लगता हमको भी, फिर कर चाहता हूं भी। आज तक हमने तुमको कोई भी काम बोला है तो हमारा वाक्य खत्म होने से पहले हमको कहते हो नहीं भैया जी हम करेंगे, चीता करेगा, आपका राजा दुलारा भाई करेगा, छोटा भाई करेगा। आज क्या हो गया? कजली का नाम पड़ते ही तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? नहीं नहीं नहीं, बहुत देखे हमने, बहुत देखे हैं जो लड़की के चक्कर में ना डूब जाते हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया जी, हमारी बात तो सुनिए भैया जी। बात सुनने को हटो। भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बात तो सुनिए एक बार भैया जी। हैप्पी दिवाली बिंदी। हैप्पी दिवाली बिंदी। आज मैं राज चाचू से मिलने वाला हूँ, तुम भी अपनी मैया को ले आना, तो हम तुम्हारे पापा को ढूंढने का प्लान बना लेंगे। मेरी मैया मेरे पापा से नहीं मिलना चाहती, पर तुम
मैं तो चाहती हूँ, मैं मेरे पापा से कहना चाहती हूँ कि वो मेरी मैया को अच्छे से रखे, उनके जैसे अच्छे और सच्चे बन जाए। हाँ, तो तुम अपनी मैया को ले आओ, मैं भी राज चाचू को ले आऊंगा। हम 1 घंटे बाद बांकी बिहारी चौक पर मिलते हैं। लेकिन मैं अभी भी मेरे पापा को ढूंढ रही हूँ। ये बात मेरी मैया को अच्छी नहीं लगे तो तुम उन्हें ढूंढना बंद कर देना और जो तुम्हारी मैया कहे उसे मानना। ठीक है? किसी ने बोला मेरी मदद करने के लिए? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ पटाखों से बचकर तो तुझे और तेरी मैया को रहना है। पहले तो इस घर में आई, उससे मम्मी कितना परेशान हुई, फिर अब तेरी मैया भी आ गई, उससे मेरी मम्मी और डैडी के बीच में लड़ाई भी हो गई। भिखारी कहीं की। हाँ, मैंने अविराज को सारा सच बताया। तुम्हारे और काजल की पाप की निशानी की बात कर रही हूँ मैं। हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ। लेकिन क्या उसने मेरी बात पे भरोसा किया? नहीं ना। समझ रही हो क्या बोल रही हो? हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? अरे काजल पिछले 10 साल से जेल में है। किस्मत फूटी, ये सही है। मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई और तुम सबने राय का पहाड़ बना दिया, और तू इतने बड़े बड़े कांड करती है, उसका कुछ नहीं। मेरे पति को सिर्फ तेरा दर्द दिखता है। इतने साल जो मुझ पर बीती वो, उसका कुछ नहीं, वो किसी को नहीं दिखता। मुझे माफ कर दीजिए बाप, मेरे कारण आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने आप सबको तकलीफ पहुंचाई। सुन बे। जी भैया जी। कजली को उठाना है किसी भी कीमत पर। फार्म हाउस पे पहुंचाओ उसे। जी भैया जी। और सुनो, इस काम के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे अविराज ना जानता हो। अविराज को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और अगर उसे पता चल गया तो याद रखना, दयानंद पाठक के सामने गलती करने पर माफी नहीं, क्या मिलती है? मौत मिलती है। शाबाश। जाओ काम पे लग जाओ। चिड़िया को जब पिंजरे की आदत लग जाती है तो आजादी मिलने पर वो गिद्ध का शिकार हो जाती है। देखते हैं कजली, तू अपने शिकारी से कब तक बच के रहती है। हाँ, मैंने अविराज को सारा सच बताया, लेकिन क्या उसने मेरी बात पे भरोसा किया? नहीं ना। भैया आओ ना। और कितनी देर? जल्दी चलो ना भैया। बस आई बेटा, 1 मिनट। आ गई। चल। बुआ, आपके लिए किसका फोन आया? फोन? हेलो। हेलो काजल, कैसी हो तुम? घर पे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ मैडम, यहाँ भैया भाभी बच्चे।
और मेरी बिंदी सब मेरे साथ है। अच्छा, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि आज शाम को 5 बजे तुम्हें लोकल थाने में जाके हाजिरी लगानी है, भूलना मत। जी मैडम, याद है मुझे। और अगले 10 दिन तक तुम्हें हर रोज हाजिरी लगानी है। अगर एक भी दिन हाजिरी नहीं लगी तो तुम्हारी पैरोल कैंसिल हो सकती है काजल, इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गिनती के दिन मिले मुझे मैडम, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा पैरोल कैंसिल हो जाए। मैं हर रोज जाके हाजिरी जरूर लगाऊंगी। चलो, अपना और बिंदी का ध्यान रखना, ठीक है? जय हिंद। जय हिंद मैडम। अब चले? कभी कभी ऐसा लगता है मैं तेरी नहीं, तू मेरी मैया। चले? 1 मिनट। शुभम, फोन यहाँ रख रहे हो, ले लेना। चाचू, मैंने बिंदी से प्रॉमिस की है कि आप उसकी हेल्प जरूर करोगे। देखो माही, तुम्हारा प्रॉमिस मतलब हमारा प्रॉमिस। चाचू, आपको याद है ना मैंने आपको क्या सिखाया, क्या बोलना है? बिल्कुल याद है। बातों बातों में बिंदी की मम्मी को उसके पापा के बारे में पूछना है। बिंदी की मम्मी उसे तो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन हमें बता सकती है। लेकिन ये नहीं बताना है कि हम किसी मिशन पे हैं। करेक्ट। अब बेस्ट हो चाचू। अब स्पीड बढ़ाओ और जल्दी चलो। सुधा ने अविराज को बिंदी के बारे में बता दिया। मुझे एक घर चाहिए, इस घर के कागज अपने भैया के नाम पे कर दो। मैया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बच्चे, बस ऐसे ही। मुझे लगा कि आप घर आके बहुत खुश होंगी, लेकिन आप तो... बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। इधर आ। अपनी छोटी सी बिंदी के साथ बाहर की हवा जो खा रही हूँ। तू भी खाएगी? क्या? हवा। अरे, हवा कैसे खाते हैं? नहीं पता? क्या हुआ बिंदी, हवा अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी, पर पता नहीं एकदम से रोना आ गया। मैं तो हमेशा चाहती थी कि आपके साथ जेल के बाहर आ जाऊं, और अब आ गए तो ये क्या हो रहा है? बेटा, कभी कभी जब दिल खुशी से भर जाता है ना, तो थोड़ी सी खुशी आंसू बनकर आंखों के रास्ते से बह जाती है। इसे खुशी के आंसू कहते हैं, समझी? अरे, मतलब ये अच्छे वाले आंसू हैं। चाचू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप बिंदी से मिलोगे, उसके मैया से मिलोगे, हम सब साथ में एक दूसरे से मिलेंगे, और फिर आप बिंदी के पापा को ढूंढने में मदद करोगे। भैया, बस यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए। भाई बेटे, कहाँ जाना है? वहाँ। वहाँ चले।